भाइयों बहनों मेरों 2 करोड़ नौकरी, अरे भैया ये पनौती नहीं तो क्या है। 20 करोड़ बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं, पकौड़ा चलवा दिए, सब भीख मंगवा दिए। अब क्या दोगे मोदी जी? बड़े बड़े भाषणों में हम हमारे नेता को बोल देते हैं मूर्खों का सरदार, हमारे नेता को बोल देते हैं जर्सी गाय। तो इस तरह का भाषा हम देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास के साथ प्रधानमंत्री चुने थे, प्रचार मंत्री नहीं चुने। पंचायत चुनाव में मोदी जी का नाम लाया जाता है, स्टेट चुनाव में मुख्यमंत्री का पद कोई नहीं बताया जाता है, मोदी जी का नाम। जब हार जाते हैं तो पिछवाड़े से निकल जाते हैं। देखिए गधा हनुमान जी को लाते हैं, कभी राम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग ज्ञान दे रहे थे। अमित मालवीय जो काट काट के करता था राहुल जी का सोना लाओ, मोदी जी बोलते थे उसी को कट करके राहुल जी पटपने का काम अपना इनको मियाँ मुट्ठू बनते थे। अब जनता जवाब दी है कि ये पनौती अगर नहीं गया होता, चाहे इसरो में जो गए थे चंद्रयान 2 में, तो उस समय भी हम लोग चांद पर जाते जाते रुक गए, क्योंकि प्रधानमंत्री चले गए, दबाव बन गया। वहाँ पर जितने वैज्ञानिक थे, टेक्निकल माइंड तो इधर उधर होता है, जहाँ आपके इतने बड़े फौज लेकर पहुंचोगे तो डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ चंद्रयान 2 पर नहीं पहुंच पाए। ये विदेश में थे तो हमारा चंद्रयान 3 पर पहुंच गया, तो विदेश में थे तो यहाँ पर काम हो गया। यही प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, पनौती लगाने फील्ड में पहुंच जाते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो देश का युवा कह रहा है रोजगार नहीं देने का सबसे बड़ा पनौती। देश का युवा बोल रहा है किसानों को देश के किसान बोल रहे हैं 770 किसानों को मारने का 3 काले कानून लाने वाला पनौती। 43 लाख कोरोना काल में मौत होने पर वो देश के लिए पनौती। नोटबंदी सबसे बड़ा पनौती। जीएसटी का मार खत्म हो गया, देश का व्यापार है पनौती भैया देश के लिए पनौती भैया देश के लिए हानिकारक लगता है। देश में कहते हम राम को लाएंगे तो मंदिर बनाएंगे, ये कोई देश का रोजगार नहीं हुआ। अब देश के जनता, युवा और किसान मजदूर पूछ रहा है कि आप एक ट्रेड चलाए हो, एक ट्रेड चलाए थे पप्पू बनाने के लिए, राहुल गांधी जी पर कई लाख करोड़ खर्चा किए थे, लेकिन फ्री में देश का जनता, युवा, नौजवान, किसान एक ट्रेड ला दिया कि देश में अब पनौती नहीं चाहिए, परिवर्तन एक नाम। जबरदस्त बहस छिड़ा हुआ है। देखिए एक पनौती ट्रेड जिस दिन वर्ल्ड कप था और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ग्राउंड था, पूरा ये देश का कोटला से लेके महाराष्ट्र में यानी बॉम्बे में और कलकत्ता में बड़े बड़े स्टेडियम था, लेकिन वहाँ पर एक मुहिम के तहत ले गया जाए, मैच ले गए अहमदाबाद दिखाने के लिए और फ्री ट्रेन बस किया गया कैसे, और वहाँ ग्राउंड में भी पनौती का जयकारा लगवाया गया। तो एक देश का खेल के दृष्टि से खेला जाता है। आज जिस तरह से लगातार हमारे देश के जाबाज खिलाड़ी निरंतर जीत का एक सिलसिला लागू किए थे, देखेंगे वही खिलाड़ियों को T20 में हमारे यानी खिलाड़ी 2 विकेट से हरा देते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से आप देखेंगे पनौती ट्रेड हमारा और राहुल जी का लाया नहीं है, कांग्रेस के लोगों को लाया हुआ नहीं है। ये देश का आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग ज्ञान दे रहे थे, अमित मालवीय जो काट काट के करता था राहुल जी का सोना लाओ, जो मोदी जी बोलते थे उसी को कट करके राहुल जी पर थोपने का काम, तो अपना इनको मियाँ मुट्ठू बनते थे। अब जनता जवाब दी है कि ये पनौती अगर नहीं गया होता, चाहे इसरो 2 में जो गए थे चंद्रयान 2 में, तो उस समय भी हम लोग चांद पर जाते जाते रुक गए, क्योंकि प्रधानमंत्री चले गए, दबाव बन गया। वहाँ पर जितने वैज्ञानिक थे, टेक्निकल माइंड तो इधर उधर होता है, जहाँ आपके इतने बड़े फौज लेकर पहुँचोगे तो डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ चंद्रयान 2 पर नहीं पहुँच पाए। ये विदेश में थे तो हमारा चंद्रयान 3 पर पहुँच गया, तो विदेश में थे तो यहाँ पर काम हो गया। यही प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, पनौती लगाने फील्ड में पहुंच जाते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो देश का युवा कह रहा है रोजगार नहीं देने का सबसे बड़ा पनौती। देश का युवा बोल रहा है किसानों को देश के किसान बोल रहे हैं 770 किसानों को मारने का 3 काले कानून लाने वाला पनौती। 47 लाख कोरोना काल में मौत होने पर वो देश के लिए पनौती। नोटबंदी सबसे बड़ा पनौती। जीएसटी का मार खत्म हो गया, देश का व्यापार है पनौती। तो पनौती भैया देश के लिए हानिकारक लगता है। जो देश में कहते हम राम को लाएंगे तो मंदिर बनाएंगे, ये कोई देश का रोजगार नहीं हुआ। अब देश के जनता, युवा और किसान मजदूर पूछ रहा है कि आप एक ट्रेड चलाए हो, एक ट्रेड चलाए थे पप्पू बनाने के लिए, राहुल गांधी जी पर कई लाख करोड़ खर्चा किए थे, लेकिन फ्री में देश का जनता, युवा, नौजवान, किसान एक ट्रेड ला दिया कि देश में अब पनौती नहीं चाहिए, परिवर्तन एक नारा है। 24 में
कांग्रेस सरकार लाना है, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का विकास, युवा का रोजगार, किसान के हाथ में किसान को दुगनी आय और मजदूरों के हाथ में काम, एक ही सरकार दे सकती है, वो भी कांग्रेस दे सकती है, जो राजनीति करना जानती है, जनता को संभालना जानती है। नेहरू जी आते, मंदिर बनवाते, कॉरिडोर बनवाते, तो आज इसरो, IIT, IIM, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर कहाँ से बनते? मंदिर ही मंदिर बनवा दो, वहाँ पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा। तो एक तरफ तो पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, अब कहने लगे परिवारजनों, यानी आ गए परिवारजनों पर कि बिना परिवार का संसार नहीं चल सकता है। तो इसलिए ये बताइए कि आप लोग बार बार कह रहे हैं पनौती पनौती, और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात में होने की वजह से, अहमदाबाद में मैच होने की वजह से जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था इसकी वजह से हार गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ये मैच ईडन गार्डन में होता कोलकाता में या वानखेड़े मुंबई में होता तो जीत जाती है हमारी। नहीं, अभी तो आपको मैं बताया, शुरू में ही बोला मैं कि ईडन गार्डन कलकत्ता में होता, कोटला मुबारकपुर में होता, चाहे बॉम्बे में होता वानखेड़े स्टेडियम में, तो ये मैच जीत जाते। क्योंकि देश के जिस महान विभूति के नाम से सरदार पटेल, जिसका उन्होंने भाषणों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू बनाकर लोगों को बताने का कोशिश किए कि सरदार पटेल का हम भक्त हैं, लेकिन उन्हीं सरदार पटेल का नया आप स्टेडियम बनाते, नया नाम रखते, उनके नाम को मिटाने का कोशिश किया गया, उस हस्ती को मिटाने का कोशिश किया, उसको मिटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो देश के उस आत्मा, जो आत्मा हमारे परमात्मा के विलीन हो चुकी है, वो देख रहा है कि मेरे नाम को बढ़ाने के जगह मिटाने का काम, एक व्यवसाय करने का काम, जो क्या व्यवसाय किया गया उस दिन, 100 रुपया बोतल पानी बेचा गया। तो देश का पनौती ऐसा लग गया है कि देश के युवा समझ गए कि भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी, अरे भैया ये पनौती नहीं तो क्या है? 20 करोड़ बेरोजगारी, युवा पूछ रहे हैं, पकौड़ा तलवा दिए, सब भीख मंगवा दिए, अब क्या दोगे मोदी जी? बड़े बड़े भाषणों में हम हमारे नेता को बोल देते हैं मूर्खों का सरदार, हमारे नेता को बोल देते हैं जर्सी गाय। तो इस तरह का भाषा हम देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास के साथ प्रधानमंत्री चुने थे, प्रचार मंत्री नहीं चुने थे। पंचायत चुनाव में मोदी जी का नाम लाया जाता है, स्टेट चुनाव में मुख्यमंत्री का पद कोई नहीं बताया जाता है, मोदी जी का नाम जब हार जाते हैं तो पिछवाड़े से निकल जाते हैं। देखिए गधा हनुमान जी को लाते हैं, कभी राम जी को लाते हैं कि राम को लाए हैं जो हमको लाएंगे। अरे राम को तुम नहीं लाए हो भैया, राम को दशरथ जी लाए हैं। राम हमारे आस्था के पवित्र आत्मा के पवित्र एक धरोहर है देश के, यानी राम इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम बसा हुआ है, हर आत्मा में, हर चिंतन में, हर भाव में, हर प्रेम में राम है। उस राम को तुमको लाने की क्या ज़रूरत है? मंदिर जिसको बनाना है, मंदिर ट्रस्ट वाले बना रहे हैं, कोर्ट से जीता गया उसको आप लोग प्रोपगंडा बना के। देखिए अमित शाह जाते हैं, कहते हैं तेलंगाना में, राजस्थान, चाहे कहीं चुनाव में, कि आपको मंदिर में दर्शन करना है कि नहीं, मैं ठेकेदार हूँ, हम ही दर्शन करा सकते हैं, नहीं तो राम जी आपसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम राम को बेचने आए हैं, हम राम को बेचेंगे, 1400 चंदा गटार कर राम के नाम पर रख लेंगे। 1400 करोड़ रुपया चंदा वसूल किया गया राम के नाम पर, शीला के नाम पर रथ निकाल कर, उस पैसे का हिसाब आज तक नहीं दिए। BSP विश्व हिंदू परिषद वाले जितने थे नेता, तोड़िया से लेके सब कैसे ख़त्म हुए वो सब जनता जान रही है। अब देश में एक ही ट्रेंड चल रहा है, पनौती। ये देश को एक तरह का, जैसे कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, पनौती लग गया है। देश में से रोजगार खत्म हो गया है, देश में से किसान बेदहाल हो चुका है। दुगनी आय 2022 में करने की बात करके आए थे प्रधानमंत्री जी, फिर 3 काले कानून बड़े पूंजीपतियों के लिए लेके आए। 770 किसानों का शहादत के बाद आज छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कहते हैं मैं 3100 रुपया में धान खरीदी करूंगा। अरे भैया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका कई राज्यों में सरकार है, तो 2500 रुपया क्विंटल खरीद कर दिखाओ ना। जाते हो राजस्थान में और जगह कहते हैं मैं 450 रुपये में सिलेंडर देता हूँ। पूरे देश में आपकी सरकार है, आपके नीति से 400 का सिलेंडर 1150 पहुँच गया था, आप उसको ख़त्म कर दो। आपके नीति से तेल 100 रुपया का हो गया था, आज दलहन तलहन खाद्य पदार्थों का भाव दूना तीना हुआ, तो आपके नीति और सिद्धांतों से आप मिलियन ट्रिलियन में गिलाते हो। तो देश के गरीबों के साथ ये पनौती लगा दिए, किसानों के साथ पनौती लगा दिए। अब देश विकास के एजेंडा और इनका करने वाला है फंडा है, विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, ये मंदिर पर चर्चा करेंगे, धर्म पर चर्चा करेंगे, जात पर चर्चा करेंगे। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार कब दोगे। अच्छा, एक सवाल है कि एक एक करके पत्रकारों को निकाला जा रहा है। अभी आपने देखा हो कि दयाशंकर मिश्रा जिन्होंने न्यूज़ 18 के थे, राहुल गांधी पे बुक लिखा है,
उनको निकाल दिया गया, और फिर अभी सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकते ऐसे नकली देशभक्त नकली कमल के फूलों से। जिस तरह से राहुल जी जिस तरह से सच्चा सपूत का प्रमाण देने का काम किए हैं, 4000 किलोमीटर एक धागे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई युवा किसान मजदूर को पिरोने का काम किए हैं, उस राहुल जी के त्याग तपस्या को देखकर एक तपस्वी के भांति जिस तरह से अपना एक टी शर्ट में देश को नापने का काम किए, ये भय से जिस तरह से पत्रकार निरंतर उनके सपोर्ट में, अगर उनके अच्छाई को, आपके गुण को, और मोदी जी को गुण खूब किया गया 14 से पहले कि गुणवान है, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, 56 इंच का सीना लेके जाएंगे, न किसी को शहादत देना पड़ेगा, न कोई शहीद होगा, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन होगा, महंगाई से मार, जनता बीमार हो रही थी, अब जनता को डबल ख़त्म कर दिए, महंगाई लग रहा है। अब ये पत्रकारों के पीछे रवीश कुमार से लेके पहले जितने पत्रकार अच्छे पत्रकार थे, जो सत्य को हमेशा पारदर्शिता के साथ चौथे स्तंभ का जो रूप होता है दिखाते थे, उनको हटाने के लिए भी लोग षड्यंत्र किए। या पूरे मीडिया जो आज तक नाम नहीं बदला गया, मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा गया? क्योंकि निरंतर वो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, इतने आप विपक्ष को एक हाईलाइट के तरह थोड़ा सा दिखाओ और हमारा गंदगी को मत प्रोपगंडा बनाओ, नहीं तो हम डुबा देंगे तुम्हारी नैया, कोई नहीं होगा छैया छैया। क्योंकि ये पनौती पत्रकारों के साथ भी लग गया है। अब देश के सच्चाई आप दिखाना चाहेंगे तो मोदी जी सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हैं। मोदी जी निरंतर झूठ का सहारा लेकर और जुमलों का सहारा लेकर चाहे पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विपक्ष को दबाने के ईडी सीबीआई, देखे ना बीबीसी उनका डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ना शुरू हो गया बीबीसी में। तो मोदी जी अपने खिलाफ किसी को खड़ा होने नहीं देंगे, अपने खिलाफ किसी के है हिम्मत किसी पत्रकार के मोदी जी से पूछ दे कि आप बताइए आपका 2014 से आज तक का क्या एजेंडा रहा है, कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां बनाए, कितने रोजगार दिए। आप बोल के आए 2 करोड़ और 10 साल में आप 10 लाख नौकरी नहीं दिए, और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिए, जो रोजगार सरकारी नौकरियां होती है उसको प्राइवेट कंपनी बना दिए। तो यही जनता अब जान गया कि अब देश में प्राइवेट कंपनी अब पनौती नहीं चलेगा, बदलाव जरूरी है। 24 में निरंतर राहुल जी के नेतृत्व में जो आज सबका विश्वास जीत चुके हैं, आज 5 राज्यों का सेमीफाइनल, पहले भी आप लोगों को बताया, सेमीफाइनल हम 5 राज्यों में जीतने जा रहे हैं। उसके बाद तय होगा राहुल जी देश के आम आवाम, किसान और मजदूर युवाओं का जज्बात बनेंगे, तब जाके देश का बात बनेगा। क्योंकि राहुल जी हैं तो विश्वास है, राहुल जी हैं तो विकास।